मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं सर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फॉर्मूले बेसिक से लेके हम एडवांस तक जाएंगे, यानी कि हर प्रकार के फॉर्मूले को यहाँ कवर किया जाएगा। तो बच्चों ध्यान से मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, एंड तक, और सभी बच्चे कॉपी और पेन लेके बैठें ताकि इनको आप नोट कर सकें और आपको लर्न करने में आसानी रहे। ठीक है, चलिए बच्चों, सबसे पहले हम क्लास 10th से स्टार्ट करते हैं बेसिक। तो आप सभी बच्चों ने पढ़ा है क्लास 10th में। जिनने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पढ़ा है तो बेटा ध्यान दे दो, है ना। तो ये आपका है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के बारे में आपने पढ़ा है बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के बारे में हम बात करते हैं। इसको हम कहते हैं हिंदी में त्रिकोणमिति स्वरसमीकाएँ। त्रिकोणमिति स्वरसमीकाएँ हमारी है, यानी कि ये कौन कौन सी होती है इसकी हम चर्चा करेंगे बेटा। तो इसकी जब चर्चा करेंगे तो पहला फॉर्मूला आपको पता है, फर्स्ट वाला रिलेशन दिया गया है साइन और कॉस के बीच में, जो कि क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बच्चों 1 होता है। अगला इसी से आपके पास हम अगर देखें तो दूसरा आपका होता है किसके, सेक और टेन के बीच में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी प्रकार से तीसरा बेटा कोशक और कॉट के बीच में होता है। 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्री। पहला रिलेशन साइन कॉस में क्या होता है, प्लस का है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दूसरा बेटा सेक और टेन में माइनस का है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तीसरा बेटा कोशक और कॉट में है, ये भी माइनस का है, कोशक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अब बेटा इन्हीं से देखो, इसी से अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहता हूँ तो आपको पता है ये कॉस स्क्वायर इधर आएगा, तो यहाँ आ जाएगा बच्चे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी से अगर मैं कॉस निकालना चाहूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा यही रहेगा, ये प्लस में है, इधर आके बेटा ये बन जाएगा माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार बेटा यहाँ सेक स्क्वायर थीटा को यही रखे और मैं 10 के टर्म में लिखूँ तो आपको पता है ये माइनस में है, इधर आके बेटा आपका आ जाएगा प्लस का, तो आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर बेटा मैं 10 स्क्वायर निकालना चाहूँ तो 10 स्क्वायर थीटा को यहाँ ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा, मान लो इधर आके, और ये 1 इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये सेक के टर्म में मैंने यहाँ लिखा। इसी प्रकार बेटा कोशक को हम अगर लिखें कॉट के टर्म में तो कोश स्क्वायर थीटा ये माइनस है, इधर आके आ जाएगा बेटा आपका प्लस आ जाएगा, तो आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर हम यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहे तो कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लाओ तो इसको इधर ले आओ, तो क्या आएगा 1 जब इधर आएगा तो कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस का बेटा 1 आपका आ जाएगा। तो ये हमने पढ़े हैं, जो हम पढ़ते हैं 10th क्लास में, ये तो फॉर्मूले 10th क्लास के हो गए। इसी हम बच्चों हम ऐड करते हैं कोशेक थीटा किसका अपोजिट होता है, तो हमने पढ़ा है बेटा साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है बेटा 1 अपॉन में कॉस थीटा। इसी प्रकार से जो कॉट होता है बेटा कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है बेटा उल्टा, तो 10 का होता है। इसी प्रकार हम 10 को एक्सप्रेस करते हैं मेरे बच्चों साइन अपॉन कॉस में, और कॉट को ब्रेक करते हैं इसका उल्टा, यानी कि कॉस अपॉन साइन में। आ रहा समझ सब बच्चों को, ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये जो फॉर्मूले मैंने आपको बताया है, ये 10th क्लास के बेसिक फॉर्मूले हम जो अप्लाई करते हैं उसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। कि पहला बताया कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ बेटा कितनी है, तो है 3। इससे हमने 3 और निकाल दी तो ये 6 बन गए, तो 6 और 3 9 हो गए। लेकिन आपको ये 3 याद रखने मेन है, साइन कॉस में क्या रिलेशन होता है, सेक टेन में क्या होता है, कोशक और कॉट में क्या होता है, ये आपको अगर पता है तो आप ये आराम से निकाल सकते हो। कोशक साइन का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, कॉट टेन का उल्टा। तो 10 का को बेटा साइन कॉस में साइन अपॉन कॉस लिखते हैं, कॉट को बेटा कॉस अपॉन साइन लिखते हैं। तो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, इसको आप फटाक से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चले आगे। अगला बेटा अब आते थोड़ा सा ऊपर चलते, हल्का सा लेवल को बढ़ाते हैं। अब इसके बाद कि हम बात करें बेटा, जब हम 11th क्लास में पहुँचते हैं तो 11th क्लास में 10th के बाद हम कुछ फॉर्मूलों की बात करते हैं
जैसे कि फॉर्मूले हमारे पास क्या क्या है उसकी भी चर्चा करते हैं। पहला बच्चों फर्स्ट आपका आता है, हम बात करेंगे पहले कंपाउंड एंगल की बात करेंगे। कंपाउंड एंगल का मतलब, मेरे कहने का क्या मतलब है इसको भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। कंपाउंड का मतलब बेटा एक तो होता है या तो a प्लस बी की बात हो रही है या बेटा बात होगी किसकी, a माइनस बी की। ठीक है, तो अब इन सब को हम अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के साथ और देखते हैं फॉर्मूला क्या क्या बनता है। तो पहला बच्चों फर्स्ट वाला, अगर हम साइन a प्लस बी की बात करें तो साइन a प्लस बी क्या होता है, तो ये होता है बच्चों साइन a कॉस b और प्लस का होता है कॉस a और साइन b। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं इसी में माइनस लगा दूँ, a माइनस बी कर दूँ तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं, बस जहाँ प्लस है बेटा वहाँ आपका माइनस रहेगा। तो साइन a कॉस b माइनस का बेटा कॉस a और आपका साइन b बन जाता है। अब अगर मैं इसी में कॉट में अप्लाई करना चाहूँ, सॉरी कॉस में अप्लाई करना चाहूँ, तो कॉस में a प्लस बी क्या होता है, तो बेटा कॉस में ये दोनों साथ साथ चलते हैं, कॉस 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 a कॉस b साथ में, यहाँ प्लस है तो माइनस आता है, और साइन साइन बेटा एक साथ चलते। क्या बताया, कॉस में दोनों रेशियो सेम सेम, कॉस कॉस साइन साइन साथ चलेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और बेटा अगर मान लो यहाँ पे आपके पास माइनस है तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, प्लस आ जाएगा, सेम चीज़ वही है। तो यार साइन ए साइन भी आपका हो जाएगा। पांचवें फॉर्मूले की बात करें, अगर इसी को बेटा हम 10 में लगा दें, 10a प्लस बी की हम चर्चा करें तो ये आपका आएगा ये आएगा 10a प्लस में बेटा 10b और नीचे क्या आता है अपॉन में 1 माइनस 10a और 10b। याद रखना, अगर पूछा जाता है 10a प्लस बी क्या है तो 10a प्लस 10b, ये प्लस है तो ये ऊपर प्लस, नीचे 1 माइनस 10a 10b। अगर बच्चों इसी में हम यहाँ पर 10a माइनस बी की बात करें तो यहाँ क्या होगा, जहाँ ऊपर प्लस है बेटा वहाँ तो आ जाएगा माइनस, और जहाँ नीचे माइनस है बच्चों वहाँ आपका आ जाएगा प्लस, तो 10a 10b आपका हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम कॉट में इसको अप्लाई करें, कॉट a प्लस बी का बेटा, तो ये आपका क्या आएगा, कॉट a कॉट b माइनस 1 आता है, नीचे आएगा बच्चों कॉट a प्लस कॉट b। ठीक है, और अगर इसी को हम यहाँ पे अब माइनस 1 आता है, नीचे आएगा बच्चों कॉट a प्लस कॉट b। ठीक है, और अगर इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करें कॉट a माइनस बी के साथ तो क्या आएगा बेटा, ऊपर तो आएगा कॉट a कॉट b, कॉट a कॉट b, कॉट a कॉट b। पहले आप ये वाला नोट कर लो, ये वाला पूरा कर लो, फिर उसके बाद कॉट का चलते हैं। समझ में आ गया ना, अभी तो यहाँ थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास, तो यहाँ ध्यान देना। तो ये अप्लाई कर दिया कंपाउंड में, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस है साइन बी, और अगर माइनस होगा बेटा साइन ए माइनस बी, सेम फॉर्मूला है, बस प्लस की जगह माइनस आ जाता है। कॉस ए प्लस बी की बात हो रही है तो कॉस ए कॉस बी, माइनस का बेटा यहाँ प्लस है तो मैंने कहा माइनस आता है साइन ए साइन बी। और क्या बताया कॉस में सेम सेम एक साथ आते हैं, देखो ये यहाँ तो अलग थे ना साइन कॉस, लेकिन यहाँ कॉस कॉस साइन साइन, बस फ़र्क क्या रखना है, यहाँ प्लस था माइनस, और यहाँ माइनस है तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा। अगर इसी को हम 10a प्लस बी में करें, 10a प्लस 10b अपॉन में आता है बच्चों 1 माइनस 10a 10b, और अगर हम 10a माइनस बी की बात करें तो 10a माइनस 10b अपॉन में आता है बेटा 1 प्लस 10a 10b आपका आता है। और अगर हम कॉट a प्लस बी की बात करें तो कॉट a कॉट b माइनस 1, और नीचे आता है बेटा कॉट a प्लस कॉट b। अब इसी में हम माइनस की बात करने वाले हैं, फटाक से आप नोट कर सकते हो या फिर इसको बार बार देखिए तो आपको आराम से याद हो जाएगा। आगे चले बेटा, अगला आता है, इसी में हम चल रहे हैं, इसी में हम आगे जब हम कंटिन्यू करते हैं तो क्या लिखते हैं इसको भी समझिए। तो बेटा अगली हम बात करें इसके बाद का, तो आपको ध्यान देना है। अगली बात क्या है कि अगर मान लो कॉट बेटा a माइनस बी दे दे तो क्या होगा, तो याद रखो ऊपर तो आएगा कॉट a कॉट b माइनस 1, और नीचे आएगा बेटा कॉट b माइनस कॉट a। याद रखना इसको, क्या बताया, कॉट a माइनस कॉट b नहीं, कॉट b माइनस कॉट a आता है नीचे, ऊपर कॉट, ऊपर तो सेम ही था वही है ना। अच्छा, ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है, याद रखना। और पीछे वाले कॉट a प्लस b ऊपर क्या था माइनस, नीचे क्या था प्लस। समझ में आ गया ना, कॉट a माइनस b क्या होता है, कॉट a कॉट b प्लस 1, और बेटा नीचे कॉट b माइनस कॉट a हमारा हो जाता है। इसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिए किसके टर्म में बेटा, कंपाउंड के बारे में हमने बात की। अब हम आते हैं, अगर मान लो एंगल डबल हो जाए, एंगल आपका 2a हो जाए, तो अगली हम बात करने वाले हैं बच्चों किसके बारे में, एंगल ऑफ 2a के बारे में बात करने वाले हैं, एंगल ऑफ 2a। ठीक है, एंगल ऑफ 2a।
तीन ही बता रहे हैं, साइन कॉस टेन, बकाया तो हम अपोजिट होता है पता है, हमें उल्टा कर देते हैं। तो बेटा पहले हम सबसे पहले बात करेंगे साइन 2a अगर हमारे पास हो तो हम क्या करते हैं। तो पहली बात बच्चों, साइन 2a साइन और कॉस के टर्म में तो लिखते हैं 2 sin a cos है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा बच्चों इसी में अगर इसको 10 में लिखे तो लिखते हैं 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a हमारा रहता है। क्या बताया, अगर बेटा साइन 2a हमें अगर पूछे क्या है तो साइन 2a की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या बताया मैंने कि इसका फॉर्मूला साइन कॉस में 2 sin a cos से होता है। लेकिन अगर मैंने कहा कि इसी को अगर आप 10 में लिखते हो तो 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a हमारा होता है। अच्छा, इसके साथ बेटा अगर cos 2a आ जाए, है ना, cos 2a आ जाए तो cos 2a को पहले हम लिखते हैं cos और sin के टर्म में cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a। अगर आप इसको खाली अकेले अगर आप cos के टर्म में लिखते हो तो लिखोगे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, है ना। और अगर इसी को आप sin के टर्म में लिखते हो तो लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। और इसी को अगर आप 10 में लिखते हो तो बेटा आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये जो जितने फॉर्मूले में लिखे हैं सब इसी के फॉर्मूले हैं, बस देखो टर्म में cos sin के टर्म में cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर लिखा जाता है, cos के टर्म में बेटा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिखा जाता है, और sin के टर्म में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a लिखा जाएगा, और 10 के टर्म में होगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a के टर्म में लिखा जाएगा। अब बच्चों अगर इसके साथ tan 2a आ जाए तो tan 2a में हम क्या करते हैं, tan 2a का फॉर्मूला होता है, इसका एक ही फॉर्मूला है tan 2a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब देखो बनाने को मैं बहुत सारे फॉर्मूले बना सकता हूँ, पर ये बेसिक फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो मेन फॉर्मूले हमारे होते हैं, ये मेन है, इन्हीं से आगे हम बना सकते हैं अलग प्रकार के फॉर्मूले, ठीक है। अब कोशक पूछेगा तो साइन का उल्टा होता है, सेक पूछेगा तो कॉस का, और अगर cot 2a पूछे तो इसका अपोजिट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों ये तो 2a हो गया, अब चलते हैं एंगल ऑफ 3a की तरफ, यानी कि अगर 3a हो जाए तो क्या होगा। तो बच्चों पहले अगर मान लो आपका साइन 3a दे दे तो क्या होता है, इसका साइन 3a का हम क्या लिखते हैं, तो इसका लिखते हैं 3 sin क्यूब a माइनस का बेटा 4 sin a। ये ध्यान देना जो मैंने लिखा है, 3 sin क्यूब a माइनस का बेटा होता है 4 sin a। और इसी प्रकार से अगर cos 3a आ जाए तो cos 3a में होता है 4 cos क्यूब a माइनस का बेटा 3 cos a। दिख रहा है आपको, उल्टा हो गया ना, 4 इधर आ गया 3 इधर चला गया, 3 sin क्यूब a माइनस का 4 sin a। अगर cos 3a का पूछे तो 4 cos क्यूब a माइनस का बेटा आपका आता है 3 cos a हमारा रहेगा। और अगर इसी में बच्चों आपसे पूछ दे tan 3a का बताओ तो tan 3a का होता है 3 tan a माइनस का बच्चों tan क्यूब a अपॉन में आपका आएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर बेटा tan 3a का पूछे तो 3 tan a माइनस में tan क्यूब a अपॉन में आएगा बच्चों 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। हम इससे सॉल्व कर सकते हैं आराम से, तो समझ में आ गया ना। तो 2a कैसे होता है, 3a कैसे होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। पहला कंपाउंड पढ़ा, फिर बेटा एंगल ऑफ 2a पढ़ा, फिर बेटा एंगल ऑफ 3a हमने पढ़ लिया है। हटा दे, ठीक है, देखते रहिए इसको, 1-2 बार देखोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो तरीका याद रखना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, याद करने का तरीका ऐसा ही होगा। cos साइन में पूछे cos 2a का तो भाई cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, अकेले cos में बताओ तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1, अकेले साइन में बताओ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, tan में बोलो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a हमारा होगा, ठीक है। हटा दे आगे बच्चों। इसके बाद अब हम चलते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम सम और डिफरेंस में लिखें तो कैसे होगा। अच्छा ठीक है, अच्छा इसमें पहले 1 मिनट और एक भी बात मैं और यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ये बेटा नोट में मैं आपको बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला और याद रखना। जैसे बेटा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b आपको पूछ दे तो आपको याद रखना इसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b, और इनटू में बेटा होता है साइन a माइनस b। और अगर इसी में बच्चों cos स्क्वायर a माइनस का cos स्क्वायर b बोल दे तो यहाँ याद रखो साइन a प्लस b तो होता है, लेकिन जो पीछे वाला होगा बेटा वो साइन b माइनस आपका a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन b माइनस आपका a आपका हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। चले आगे, ठीक है। आगे की हम बात करें बेटा, अगला फॉर्मूला आता है हमारा नेक्स्ट वाला। अब हम बात करेंगे सम एंड डिफरेंस में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात कर रहे हैं। अब ले रहे बेटा सम एंड डिफरेंस की बात कर रहे हैं, सम एंड डिफरेंस की बात करेंगे ध्यान से, ठीक है। अब सम एंड डिफरेंस का मतलब क्या है, अगर बेटा आपसे पूछ दे साइन a प्लस साइन b क्या होता है तो आपको याद रखना ये होता है 2 साइन
ए प्लस बी बाई टू इंटू में कॉस ए माइनस बी बाई टू, ठीक है। और अगर आप कहोगे कि सर इनका प्रूफ करवा दो तो मैं अगली वीडियो में इसका प्रूफ भी लेके आऊँगा, ठीक है, अगर आपको दिक्कत आ रही है। लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ कि मेन आपको अगर याद है तो आपका काम आराम से हो जाएगा। अगला बेटा अगर साइन ए माइनस साइन बी बोल दे तो क्या होगा, तो याद रखो कॉस आगे आता है, ये तो फिक्स है, ए प्लस बी बाई टू और ए माइनस बी बाई टू फिक्स होगा, बस साइन कॉस बदलेंगे। माइनस में बेटा कॉस आगे आ जाता है और साइन कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। क्या बताया मैंने, जब प्लस है साइन ए प्लस साइन बी तब तो ठीक है, साइन आगे कॉस पीछे, ये तो नहीं बदलेगा ना, ये तो ऐसे कैसे रहेगा। और अगर माइनस हो गया साइन ए माइनस साइन बी तो कॉस आगे और साइन पीछे। और बेटा अगर कॉस और कॉस की बात हो तो ये यहाँ सेम रहते हैं, मतलब कॉस कॉस साइन साइन, तो पहले कॉस कॉस आता है, प्लस में आगे भी कॉस आएगा और बेटा पीछे भी कॉस आएगा, ठीक है। किस में, अगर कॉस ए प्लस कॉस बी बोल दे बेटा तो आगे भी कॉस, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू और पीछे भी कॉस ए माइनस बी बाई टू। कॉस ए माइनस कॉस बी पूछ दे बेटा तो कॉस ए माइनस कॉस में क्या होता है, ध्यान देना, मैंने कहा ना कॉस कॉस में अगर प्लस हो तो कॉस कॉस आते हैं, और बेटा अगर यहाँ माइनस है तो क्या होगा, अब साइन साइन आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जब माइनस आता है तो कॉस में नेगेटिव बाहर आता है, कहीं नहीं है, बस कॉस वाला जब कॉस ए माइनस कॉस बी होता है तो नेगेटिव बाहर आता है। और यहाँ बेटा आ जाएगा क्या, दोनों में मैंने बताया था साइन साइन आ जाएगा, तो यहाँ भी साइन आएगा बेटा ए प्लस बी बाई टू और यहाँ भी आएगा साइन क्या बेटा ए माइनस बी बाई टू। क्लियर है इतना, ठीक है, ये ध्यान देने हैं। तो ये सम वाले हो गए। अब इसी को बच्चों ये जो उल्टा करके लिख रहा हूँ, मतलब प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ, तो इसको लिख रहे हैं बेटो हम एज अ प्रोडक्ट में, किस में लिख रहे हैं, एज अ प्रोडक्ट। मतलब क्या, यहीं से शुरू करें, देखो ये तो आपको दिख रहा होगा कि पहला है, अब मैं इस पूरे को ए मान लेता हूँ तो टू साइन ए और ये आएगा बेटा कॉस बी, एक को हमने ए मान लिया एक को बी मान लिया, तो यहाँ क्या होता है, ध्यान सुनना, यहाँ बेटा जो ए है इसकी जो मैं लिख रहा हूँ क्या, ये फॉर्मूला बन जाता है साइन ए प्लस बी और प्लस का आता है साइन ए माइनस बी। मतलब क्या, अगर कहीं भी प्रोडक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखे हैं ना, दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या दो से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो वहाँ पर आप ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो आराम से। तो अगर बेटा इसमें ना देखो अगला टू कॉस ए साइन बी, यानी कि पहले कॉस आ रहा है फिर बेटा साइन आ रहा है, तो आप देखोगे बीच में माइनस है तो यहाँ लिखेंगे क्या, साइन ए प्लस बी बीच में माइनस और यहाँ बेटा साइन ए माइनस बी। और अगला क्या है कॉस कॉस, तो टू कॉस ए और कॉस बी दे दे बेटा, तो आपको ध्यान देना है क्या, यहाँ पर दोनों तरफ कॉस है और बीच में प्लस बी है, तो यहाँ लिख देंगे कॉस ए प्लस बी प्लस का बेटा कॉस ए माइनस बी। अगला क्या है साइन साइन, तो लिखेंगे टू साइन ए और साइन बी बेटा, अब ये माइनस को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो माइनस में क्या करते हैं, यहाँ जब माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ध्यान देना। तो पीछे वाला जो नेगेटिव वाला हिस्सा होगा वो तो पॉजिटिव हो जाएगा और जो प्लस वाला हिस्सा है वो माइनस हो जाएगा। मतलब क्या, ये भी ध्यान देना, इधर भी गौर से क्या बताया मैंने, इसको समझ लो अच्छे से। तो मैंने कहा जब टू साइन ए कॉस बी, तो यहाँ दिख रहा होगा साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए साइन बी होगा तो बेटा साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी होगा, टू कॉस ए कॉस बी में कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। बस इसको ध्यान देना, जब भी टू साइन ए साइन बी आएगा तो बेटा क्या होगा, माइनस वाला पहले आएगा प्लस वाला बाद में आएगा, और ये बीच में नेगेटिव तो होता ही है, ये हमने पढ़ा है, माइनस वाला है यहाँ पे, तो ये ध्यान देना, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है, ओके। चले इनकी प्रैक्टिस में बोलो ना कि बार बार जब आप एक आध बार वीडियो दो तीन बार वीडियो देखो बेटा, उसके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं तो मैं आपको बोल रहा हूँ वही है, आपको या तो क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनकी, याद तो करने ही है, या फिर दूसरा बेटा ऐसे आप बार बार मैं बोल रहा हूँ वीडियो आप देखो, दो तीन बार आप देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कैसे याद करना है, जैसे साइन ए प्लस साइन बी में मैंने आपको बताया पहले साइन आता है फिर कॉस आता है, अगर यहाँ माइनस आ गया तो पहले कॉस आता है फिर साइन आता है, कॉस कॉस में सेम आता है, कॉस कॉस है ना, तो कॉस कॉस में क्या देखो ये बताया, और जब माइनस होगा तो यहाँ साइन साइन आता है, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो, ध्यान देना, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद ना हम कुछ इम्पोर्टेंट केस की बात कर रहे हैं, तो आप केस समझिए ध्यान से। अब बेटा जैसे आपको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर आपको कहीं पर 1 प्लस साइन 2a लिख कर दे दिया तो आपको क्या करना है, वहाँ पर लिखना बेटा कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको बता रहा हूँ आप इसकी स्क्वायर खोलो, आप अपने जो पीछे सीखा हुआ सब हम अप्लाई करने वाले हैं, और तभी आपके केस बनते हैं ना, जहाँ हमें पूरी नॉलेज हो जाती है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, केस लिखना शुरू करते हैं। तो बेटा यहाँ कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अगर हम खोलेंगे तो ए प्लस बी की होल, तो ये आपका आ जाएगा। इसी प्रकार 1 माइनस साइन 2a कहीं लिखा हो तो उसको कॉस ए माइनस साइन ए का होल
होल स्क्वायर लिख देना। इसी प्रकार कहीं पर बेटा 1 प्लस कॉस 2a लिखा है तो इसको हम 2 कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कॉस 2a का फॉर्मूला कॉस के टर्म में 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 होता है, तो 1 से 1 कटेगा तो ये आपका 2 कॉस स्क्वायर a आपका हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? जिसको समझ नहीं आ रहा है बेटा वो इस कॉस 2a का पीछे फॉर्मूला देखे, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 के टर्म में लिखा हुआ है, फिर देखना ये आएगा। इसी प्रकार से 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला साइन के टर्म में देखना वहाँ पे, तो आपको दिखेगा तो कट के हमारा आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर है। तो इतना लंबा याद न रखें, हम सीधे केस याद रख लेते हैं कि 1 प्लस कॉस 2a कहीं भी लिखा रहे तो आपको 2 कॉस स्क्वायर a लिखना है, और 1 माइनस कॉस 2a कहीं भी लिखा रहे बच्चों तो आपको क्या करना है 2 साइन स्क्वायर a लिखना है। अगली चीज़, अब बच्चों अगर यहाँ देखो 2 लिखा है, यहाँ मैंने a कर दिया तो एंगल हाफ कर दिया, आधा कर दिया है, तो ये सब आधे हो जाएंगे। तो cos a/2 प्लस साइन a/2 का होल स्क्वायर, यहाँ बेटा 1 माइनस साइन a, देखो यहाँ पे साइन है तो cos a/2 माइनस साइन a/2 का होल स्क्वायर। यहाँ बेटा देखो 1 प्लस cos 2a था, यहाँ 1 प्लस cos a है तो 2 cos स्क्वायर a/2 हो जाएगा। यहाँ 1 माइनस cos 2a था और इसका तो यहाँ पर क्या बेटा 1 माइनस cos a है, यानी कि एंगल आधा हो गया तो बेटा 2 साइन स्क्वायर a/2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए केस सेकंड बना रखा है, अगर बेटा कहीं पर cos a प्लस साइन a और नीचे cos a माइनस साइन a लिखा है, देखो सेम है, प्लस माइनस का फ़र्क है तो डायरेक्ट लिख देना 10 ब्रैकेट में π/4 प्लस a हमारा फॉर्मूला होता है। और बेटा यहाँ अगर आ गया cos a माइनस का साइन a और यहाँ पर cos a प्लस साइन a, आप देखो उल्टा कर दिया, प्लस की जगह माइनस, माइनस का प्लस, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देना। दूसरी बात, अगर यहाँ एंगल हाफ हो बेटा तो यहाँ भी एंगल हाफ करना, मान लो यहाँ a/2 है तो यहाँ भी पीछे a/2 लिख देना। अगला बेटा अगला हमारा आता है अगला केस, अगर बेटा कहीं पर cos स्क्वायर a/2 दे दे तो उसको आप 1 प्लस cos a/2 लिख सकते हो, और अगर साइन स्क्वायर a/2 दे दे तो उसको 1 माइनस cos है। मतलब याद रखना कि प्लस वाला cos का होता है, माइनस वाला साइन का होता है। देखो यहाँ प्लस वाला cos का, माइनस वाला साइन का, ठीक है। और tan स्क्वायर a/2 पूछे तो 1 माइनस का आपका आ जाएगा cos a, नीचे बच्चों आ जाएगा 1 प्लस cos a, ठीक है। तो जितने मैंने आपको फॉर्मूले पढ़ाए हैं बेटा आज, आप इनको अच्छे से लर्न करो, क्योंकि अगर आपको याद हो जाएंगे बढ़िया से तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प मिलेगी और क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा आपको। नहीं तो हम लोग आधे दिन में खोए रहते हैं ना, ये चीज़ समझ नहीं आती हमें। और इसके बाद में आपके लिए और भी केसेस लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप ये पढ़िए, ठीक है।